नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का विरोध। ऑल इंडिया एम्प्लॉयज इंश्योरेंस संगठन क्षेत्रीय इकाई के द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन इंदौर के अग्रेसन नगर स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया है। इस सेमिनार के संबंध में महासचिव अजय मिश्रा एवं क्षेत्रीय संगठन अध्यक्ष अजीत केतकर ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रगत बीमा एजेंसियां एवं एम्प्लॉयज संगठन के साथ ही आम जनता की समस्याओं को लेकर इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बीमा के क्षेत्र में होने जा रहा है। अब तक बहुत 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत सरकार के द्वारा बीमा के क्षेत्र में इजाजत दी गई थी, किंतु धरातल पर मात्र 28% ही आया है। जब अब तक 100% इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया तो आगे कैसा होगा। अब सरकार चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% इंश्योरेंस के क्षेत्र में लागू हो, जिसका कि हम समस्त इंश्योरेंस कंपनी विरोध करती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनियों बड़े बड़े घराने या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के इंश्योरेंस ही करेगी, किंतु छोटे छोटे गरीब लोगों के इंश्योरेंस नहीं करेगी, जिससे गरीबों का नुकसान होगा। कंपनियां चाहती हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना है उतना ही रहे, उससे भी काम हो, क्योंकि भारत में जो एजेंसी काम करती हैं उन पर भारी दबाव आएगा, क्योंकि विदेशी कंपनी ऑफर देकर लुभाने की कोशिश करेगी, जिससे आम और गरीब जनता इनके झांसे में आकर परेशान होगी। इसलिए इस सेमिनार में उन सभी बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है कि किस तरह बीमा के क्षेत्र में हिंदुस्तान में मौजूद कंपनियां काम करें और बाहर से आने वाली विदेशी कंपनियों का विरोध करें। इसे लेकर सरकार के साथ भी हमारी कई दौर की चर्चाएं हो चुकी है। 400 से अधिक सांसदों को हम अपनी बात समझ चुके हैं, किंतु सरकार जबरदस्ती फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना चाहती है। हाँ, मैं अजीत केतकर सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज का प्रेसिडेंट हूँ और आज हमारी जो बैठक है, जैसे मिश्रा जी ने बताया कि इस बैठक में हम जो बीमा के क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन है उसके ऊपर अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। और अगर जिस प्रकार से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% किया जाता है या अनेक प्रकार की विसंगतियाँ पाई जाती है, तो आने वाले दिनों में हम जो है 1 घंटे की हड़ताल के माध्यम से इस सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जीवन बीमा निगम में नई भर्ती पिछले कई सालों से रुकी हुई है, उसके लिए भी हमारा संगठन प्रयासरत है और हमारी कोशिश है कि प्रबंधन जो हमारी वैकेंसीज खाली है उसको तुरंत भरे। यदि वो भी नहीं भरते हैं तो उसके खिलाफ भी हम जो है हड़ताल के माध्यम से हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है। आज सेमिनार में कहाँ से लोग आए हैं? आज के सेमिनार में रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, कन्नौज, खरगोन, यहाँ से लोग आए हैं। क्या एक दिवसीय ये सेमिनार? ये 2 दिवसीय सेमिनार है, 28 और 29 तारीख को। दोनों दिन ये इसी मुद्दे पर चलेगा। कल दोपहर तक चलेगा ये। आपका नाम है? मैं अजीत केतकर, इनका संगठन का क्षेत्रीय अध्यक्ष। थैंक यू सर। ठीक सर, आज के सेमिनार के बारे में बताएं कि किस उद्देश्य को लेकर आज ये सेमिनार किया गया है? ये ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की एक जोनल इकाई है, क्षेत्रीय इकाई है, सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन। इसका वर्किंग कमेटी आयोजित हो रही है। आज राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग के सामने जो चुनौतियां हैं, उसके साथ साथ कर्मचारी और देश की जनता के सामने जो चुनौतियां हैं, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं होगी। विशेष करके अभी केंद्र सरकार ने बीमा उद्योग को लेकर के कुछ सुधार की पेशकश किए हैं। हमारी समझदारी है कि ये सुधार नहीं है, ये सुधार देश की राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करेगी। मुख्य रूप से 4 प्रस्ताव जो सरकार लाने के लिए कुछ प्रपोजल रखे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के तरफ से, उसमें सबसे जो खतरनाक है कि बीमा उद्योग में विदेशी पूंजी का हिस्सा जो अभी 74% है उसको 100% करने की। हमारी समझदारी से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कानूनन अभी इजाज़त है, कोई भी बीमा कंपनी, घरेलू बीमा कंपनी चाहे तो 74% ला सकती है, लेकिन वास्तव में जो विदेशी पूंजी आई है मात्र 32% आई है। तो 32% ही अगर है, 74 नहीं हुआ है, तो फिर 100 करने की आवश्यकता क्या है? इसका केवल एक ही परिणाम होगा कि 100% अगर बीमा में विदेशी पूंजी लाया जाता है तो निजी क्षेत्र में जो घरेलू सरमाएदार घराने हैं उनको छोड़ करके विदेशी सरमाएदार घराने अपना बीमा कंपनी 100% पूंजी में अगर कारोबार शुरू करेंगे तो हमारे घरेलू बीमा बाजार में एक घोर संकट पैदा होगा। और सबसे जो खतरनाक होगा, LIC जैसा संस्थान या राष्ट्रीयकृत आम बीमा उद्योग जैसा संस्थान
वो भी मजबूर हो जाएंगे मुनाफे के चक्कर में। जो अमीर तबके के लोग हैं उनका बीमा ही करेंगे, जो गरीब हैं, देश के असंख्य तबके के जनता जो गरीब हैं, मजदूर हैं या जो बेरोज़गार हैं, उनका बीमा कोई नहीं करेगा। इसीलिए बीमा उद्योग में विदेशी पूंजी 100% करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी संगठन ने ये तय किया है कि पार्लियामेंट में कोई अगर कानून पास होता है तो इसके खिलाफ हम लोग हड़ताल में जाएंगे। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।